रिसेंटली पाकिस्तान की एक ऐसी शर्मनाक हरकत सामने आई है जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को सिविलियंस की, नागरिकों की जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माइंडसेट का पता चलता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इमरजेंसी के समय अगर आपके एयरबेस का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के एरोप्लेन को करना पड़े, चाहे उन देशों के बीच कितनी भी बड़ी दुश्मनी चल रही हो, कोई भी देश हो, कितनी भी बड़ी दुश्मनी दोनों देशों के बीच चल रही हो, अगर 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी का सवाल है तो आप अपने एयर स्पेस को यूज करने की इजाजत दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वो रिजेक्ट किया। अब सोच देखिए पाकिस्तान की। अभी रिसेंटली इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, उसमें काफी हैवी टर्बुलेंस आ गया, लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे पायलट ने लोगों की जान बचाई और इंडिगो को श्रीनगर लैंड कराया। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं यहां हुआ क्या था। ये एयर टर्बुलेंस होता क्या है। नॉर्मली जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे होते हैं, फ्लाइट में जो विंग्स लगा होता है वहां से फ्लाइट का एयर फ्लो हो रहा होता है। अगर ये फ्लो समान है, मतलब एक जैसा है, जो फ्लाइट की उड़ान है वो काफी स्मूथ होगी और उस फ्लाइट में जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब एयर फ्लो में डिस्टरबेंस होता है, कई बार फ्लाइट बादलों के थ्रू जाती है, उस समय एयर टर्बुलेंस महसूस होता है, क्योंकि वहां पर उस समय जो एयर फ्लो है वो कुछ ऊपर की ओर कुछ नीचे की ओर होता रहता है। तो इसकी वजह से फ्लाइट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। फ्लाइट 3 से 6 मीटर तक ऊपर नीचे होती रहती है। प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब इतना ज्यादा टर्बुलेंस हो जाए कि फ्लाइट 30 मीटर तक ऊपर नीचे हो जाए। तो आप ये समझ सकते हैं जो टर्बुलेंस होते हैं कई बार बहुत खौफनाक, खतरनाक रूप ले लेते हैं। प्लेन में बैठे हुए लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है और उनकी चिंता बढ़ती जाती है, वो डर जाते हैं। अभी रिसेंटली में यही हुआ है। इंडिगो की फ्लाइट थी 6E2142। यह फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। जो फ्लाइट का पाथ होता है ना, वो एकदम सीधा स्ट्रेट नहीं होता है। जो अलग अलग एयर स्पेस होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, उसके द्वारा होकर गुजरती है। तो ये जो फ्लाइट है दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, वो फ्लाइट अमृतसर पहुंचती है। इसके आसपास रास्ते में हेलस्टॉर्म मौजूद रहता है। तो फ्लाइट में हेलस्टॉर्म्स की वजह से काफी टर्बुलेंस होने लगता है। अचानक से जो फ्लाइट का पाथ है वो नीचे गिर जाता है, वर्टिकल मूवमेंट होने लगती है। इसको देखते हुए पायलट ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रिक्वेस्ट किया। अमृतसर के पास जो सबसे नजदीक शहर है पाकिस्तान में वो है लाहौर। उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि देखिए जो हमारी फ्लाइट है वो हेलस्टॉर्म में फंस गई है, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब अगर आप अपने एयर स्पेस को यूज करने की इजाजत हमें दे दें, मतलब अगर आप अपने एयर स्पेस को यूज करने की इजाजत हमें दे दें तो हम इससे बचकर आगे की तरफ श्रीनगर निकल जाएंगे। सोच के देखिए, इस फ्लाइट में 220 से ज्यादा लोग, टोटल 227 लोग थे। अगर इस तरह की सिचुएशन भारत के लिए होती, यानी पाकिस्तान का जहाज होता, तो भारत उसे अलाउ कर देता। लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया, उसने अलाउ ही नहीं किया। भाई, नागरिकों, सिविलियंस की जिंदगी का सवाल है। यहां कोई जंग तो चल नहीं रही है कि भारत ने मिसाइल भेज दिया था। वहां पे पाकिस्तान को अलाउ कर देना चाहिए, बट उसने इंडिगो पायलट की रिक्वेस्ट को सीधा मना कर दिया, सीधा रिजेक्ट कर दिया। हेलस्टॉर्म के बीच से ही फ्लाइट को ले जाना पड़ा। जैसे तैसे परेशानियों का सामना करते हुए फाइनली फ्लाइट को श्रीनगर उतारा गया। आपको बता दूं, इस फ्लाइट में तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन था, MP डरेन ओबराग, सैगरिका घोष, ये सब मौजूद थे इस फ्लाइट में। अब इस फ्लाइट में जो पैसेंजर थे उनका कहना है हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। लोगों की चीखें आ रही थी, लोग डरे हुए थे, लोग प्रे कर रहे थे, लोग पैनिक में आ गए थे। आप ये फ्लाइट का हाल देख सकते हो, कितनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। तो आप समझ सकते हो उस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर का क्या हाल हो रहा होगा। आप यह समझ सकते हो कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी और उस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर का क्या हाल हुआ होगा। जैसे तैसे पायलट ने स्किलफुली इस फ्लाइट को मैनेज किया और श्रीनगर में सक्सेसफुली लैंड करवाया। इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविलिएशन, जो कि शिकागो में है, शिकागो कन्वेंशन 19454, इसमें इमरजेंसी सिचुएशन में साफ साफ लिखा हुआ है
जो सिविल एयरक्राफ्ट है उसे अपना एयरबेस यूज करने की इजाजत दे देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, साफ साफ मना कर दिया। अरे शर्म करो पाकिस्तान, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है।